हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग हमारे इस चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं बी फार्मा डी फार्मा रिलेटेड स्टडी कंटेंट। और आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने अभी जस्ट हाल ही में स्टार्ट किया है लाइव क्लासेस भी, जहां पर मेरी कल लाइव क्लास हुई थी, जो कि आपको लाइव क्लास वाले सेक्शन में मिल जाएगी। और मैं उस लाइव क्लास को इधर आई बटन पे भी पिन करा दूंगा और लास्ट में वीडियो के इधर एंड में भी आपको दिख जाएगी। तो देखिए बेटा जी, हम लोग अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को हर प्रकार से क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को मिले। और एप्लीकेशन पर भी पेन किलर बैच लॉन्च हो गया है, जहां पर आज मेरी पहली क्लास होने वाली है शाम को 6 बजे। तो अगर जो पेन किलर बैच को भी ज्वाइन करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। तो हम लोग अपना क्वेश्चन बैंक डिस्कस कर रहे थे, जहां पर हम लोगों ने क्या है बेटा, हमारे सेकंड यूनिट के 2 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। कौन से पार्ट के? एसिड बेस्ड बफर वाले के। आज हम लोग 10 नंबर वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एसिड बेस बफर से किस प्रकार से 10 नंबर के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन की अगर जब मैं बात करता हूं तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया, ध्यान से रीड ऑन करेंगे। डिस्क्राइब बफर कैपेसिटी, स्टेबिलिटी ऑफ बफर, मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी बफर एंड देयर रोल इन फार्मेसी। अब देखिए यहाँ पर मैं बोलूं तो बफर वाला पोर्शन ओवरऑल पूरा पूछ लिया गया है। देखिए सबसे पहला क्या पूछा गया हम लोगों से कि डिस्क्राइब बफर कैपेसिटी। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, बफर कैपेसिटी को बताना है। सबसे पहले नंबर पे हम लोगों ने क्या बता दिया, बफर कैपेसिटी को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद में स्टेबिलिटी ऑफ बफर के बारे में बताना है, बफर की स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करना है, फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करना है। वो पूरा का पूरा सर यहाँ पर आ जाएगा। देखिए मैंने ये सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं, इस वजह से मैं बोलता हूँ कि आप लोगों ने अगर जो नहीं पढ़ा है तो आप लोग पढ़ लीजिए। यूट्यूब चैनल पर भी सारी वीडियोस अपलोडेड है, प्लस एप्लीकेशन पर तो सब कुछ अवेलेबल है ही। हर सब्जेक्ट का आपको क्वालिटी कंटेंट उधर दिखाएगा। पेन किलर बैच लॉन्च हुआ, आज पहली क्लास है, 299 प्राइस है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। मेथड ऑफ एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी की क्या है, कि आइसोटोनिसिटी के क्या क्या मेथड्स रहते हैं उसको एडजस्ट करने के लिए। जैसे मैंने आप लोगों को बहुत सारे मेथड्स बताए भी थे, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट मेथड था, एक अलग अलग प्रकार के मेथड्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। उसके बाद में बफर्स एंड देयर रोल इन फार्मेसी, बफर क्या होते हैं और उनका क्या रोल है फार्मेसी के अंदर। तो देखिए ओवरऑल 1 2 3 4 और 5 टॉपिक यहाँ पर पूछ लिए गए हैं। जो टॉपिक पूछे हैं ईमानदारी से हम यहाँ पर वही लिखेंगे, कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि कि यही क्वेश्चंस खुद में ही क्या है, काफी बड़े बड़े हैं और 10 नंबर में इतना लिखना मोर देन सफिशिएंट रहेगा। ठीक है जी। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल बफर्स, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ देयर बफर एक्शन। हमें क्या है, फिजियोलॉजिकल बफर के वेरियस टाइप के बारे में लिखना है। और क्या लिखना है, एक्सप्लेन करना है मैकेनिज्म ऑफ बफर एक्शन को, कि बफर किस प्रकार से एक्शन करता है उसके मैकेनिज्म के बारे में यहाँ पर लिखना है। अब देखिए फिजियोलॉजिकल बफर के बारे में हम लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या है, अपना नॉर्मली जो बफर्स रहते हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस के अंदर जो हमारे बफर वर्क करते हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर लेकर के आ सकते हैं। ठीक है। सेकंड थिंग हम लोग यहाँ पर क्या है, मैकेनिज्म के बारे में बात पूछी गई है, तो भैया मैकेनिज्म को आप लोग नॉर्मली वैसे एक्सप्लेन कर दीजिए जैसे मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आप लोगों को बताया था। आइसोटोनिसिटी के केस में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ओवरऑल वही क्वेश्चन बफर से रिलेटेड आपको यहाँ से पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टार ट्रिक बताना चाहूंगा, कि स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि जैसे उन्होंने देखा टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल बफर, है ना, हम लोगों ने जैसे टाइप भी पढ़ा था क्या अपना, एसिडिक बफर, बेसिक बफर, न्यूट्रल बफर, टाइप तक क्वेश्चन समझ में आ गया। पर ये मैकेनिज्म वाला सर हमारे ना तो सिलेबस में दिया ना हम लोगों ने पढ़ा, तो ये कहां से लिखे, तो ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो देखिए अगर जो आप लोगों को ऐसा कभी भी लगता है तो आपको इस चीज में क्या करना है, काम करना है क्या, कि आपको क्वेश्चन को उस पार्ट को देखना है जो तुम्हें पता है। किस पार्ट को पता है तुम्हें, इसके पार्ट के बारे में पता है, तुम्हें इस पार्ट के बारे में पता है। खाली इस 2 वर्ड मैंने जो मार्क किए, बफर्स और बफर, तुम्हें बफर्स और बफर के बारे में पता है। और अभी तुम्हारे पास क्या ऑप्शन नहीं है, तुम्हें क्वेश्चन अटेंड करना ही करना है। तो भाई साहब जितना तुम बफर के बारे में जानते हो सब छाप दो, 10 नंबर का क्वेश्चन है, तुमसे जितना लिखा जाता है बफर के बारे में उतना लिख दो, पर जो सही है वही लिखना, कभी कुछ भी लिख दो। ठीक है। ऐसा कर सकते हो अगर जो कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा है, बस ये 2 चीज दिख रही है, हाँ ये भी पता है और ये भी पता है, लिख डालो। ठीक है जी। चलिए आगे मूव करते हैं। आगे देखिए क्या बोला गया, एक्सप्लेन मेजर बफर यूज इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ ईच, व्हाट फैक्टर्स मस्ट बी टेकन इनटू द कंसीडरेशन इन द सिलेक्शन ऑफ बफर। अब देखिए यहाँ पर क्या है,
मेजर बफर यूज इन द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, कौन सा मेजर बफर यूज होता है हमारा? NaOH, जो कि हम लोगों ने मेजरली आपको बताया भी था। ठीक है, मेजर बफर हमारा यूज होता है। ठीक है जी, मेजर बफर के बारे में बात हुई है। प्लस व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच, हमारे क्या है, हर किसी का डिसएडवांटेजेस का क्या है। जैसे हमारे क्या है, कुछ हमारे बफर्स ऐसे भी रहते हैं जो टॉक्सिक इन नेचर रहते हैं, वो कहां पर हम लोग बात करेंगे, हमारा क्या है कि फैक्टर्स के बारे में, जो कि हमारा केमिकल फैक्टर, फार्माकोलॉजिकल फैक्टर है ना, फार्मास्यूटिकल फैक्टर, माइक्रोबायोलॉजिकल फैक्टर है ना, तो ये सारे के सारे हमारे फैक्टर्स थे, तो इनके बारे में डिस्कस करना है। और हमारा क्या है, फैक्टर कौन कौन से कंसिडर होते हैं हमारे अच्छे बफर को सिलेक्ट करने में, उसके बारे में यहाँ पर बात हुई है। तो बेसिकली देखो क्वेश्चन एक ही पोर्शन से बस घुमा फिरा करके अलग अलग तरीके से पूछा गया है, ये बात आप लोगों को मेनली समझनी है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, व्हाट आर बफर्स, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ बफर एक्शन विद एन एग्जांपल, ब्रीफली डिस्कस द रोल ऑफ बफर इन फार्मेसी। फिर से वही क्वेश्चन, इसका और इसको कॉम्बिनेशन करके दे दिया। तो देखिए ये मेन क्राइटेरिया मेरा क्या है कि देखिए यहां से क्वेश्चन आ रहा है 10 नंबर में, 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है, कहां से जी, बफर से, है ना, कहां से आ रहा है, बफर से 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप इसकी प्रिपरेशन कर लीजिए, बफर को तो आप तैयार कर लीजिएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी प्रकार से भी पूछा जाए, आपको लिखना एक ही प्रकार की थ्योरी है, 10 नंबर के अकॉर्डिंग आप अपने प्रिपरेशन कर लीजिए कि मुझे 10 नंबर का क्वेश्चन आया, किधर भी बफर दिखाई दिया, मुझे इतना पोर्शन लिखना ही लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाइए। ठीक है जी, तो आज का वीडियो आप लोगों को कितना इंफॉर्मेटिव लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और शाम को लाइव क्लास में भी हम लोग मिलने वाले हैं, यूट्यूब पर भी, एप्लीकेशन पर भी, क्योंकि कि क्या है, एग्जाम के बादल भैया सर पे आ चुके हैं। ठीक है, तो मिलते हैं शाम को लेक्चर में 8 बजे, तैयार रहिएगा। ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। और याद रखिएगा इस बार 90% पार और बीएसपी फार्मेसी के साथ, तो डरने की है क्या बात। पेन किलर बैच जाकर के ज्वाइन कर लो, मात्र 299 प्राइस है, जहां पर मैराथन क्लासेस एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आप लोगों को कंप्यूटराइज नोट्स के पीडीएफ ज्यादा एक्सेस मिलेगा, तो टेंशन नहीं लेने का, अच्छा कोर्स है, जाकर के विजिट कीजिए। ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।